हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड से तीसरा चैप्टर जो घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। इनमें दो पद संकलित हैं, एक अति सुदो सने को मार्ग है तथा दूसरा मोह असुवाहिनी लय वर्षो। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दो पद लिखे गए हैं वो घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि लगभग 1689 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? लगभग 1689 ईस्वी के आसपास, और ये 1739 ईस्वी में मर गए। इनकी मृत्यु कब हुई? 1739 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। यानी ये दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। तो जब नादिर शाह के सैनिक ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो युद्ध में क्या हुआ? घनानंद जी भी मारे गए। उसके बाद ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। ये पूछा जाएगा कि घनानंद जी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ किस पद पर नियुक्त थे? तो मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। और ये मरते समय 3 बार रज 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 कहा, यानी धूल 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 कहा। जब नादिर शाह के सैनिक दिल्ली पर आक्रमण किए तो घनानंद जी मीर मुंशी थे, तो उनके सैनिक कहा कि भाई हमको सोना दो, यानी उन्होंने 3 बार मांगा हाँ सोना सोना सोना, यानी जड़ जड़ जड़, परंतु घनानंद जी कहते रहे रज रज रज, और ये 3 मुट्ठी मिट्टी उठाकर दे दिए। वो बोला कि भाई मेरे लिए यही सोना है, जिससे वो गुस्सा में आ गए उनके सैनिक और इनको मार दिए। और ये प्रेम के पीर के कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि घनानंद जी कैसे कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि हैं। ये रीति युगल कवि हैं। उसके बाद ये सुजान नामक नर्तकी यानी वेश्या कह सकते हैं, उनसे प्रेम करते थे। ये किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक डांसर। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले जमाने में राजा महाराजा के यहाँ डांसर हुआ करती थी, नर्तकी हुआ करती थी, तो वही इनसे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया। इनका मुख्य रचना सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली है। और इनका जो रचना है शुद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह भी पूछा जाता है कि घनानंद की रचना कैसी है? तो इनका रचना शुद्ध ब्रज भाषा है। और इनके रचना में सवैये भी मौजूद है। जैसे जिस प्रकार आप जानते हैं कि रसखान जी का जो सवैया था, उसी प्रकार से इनका भी सवैया है। इन रसखान भी कैसे कवि है? सवैये छंद के। उसी प्रकार इनके कविता में भी सवैया नजर आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनका उपनाम आनंद घन रहा होगा। इनका उपनाम क्या रहा होगा? आनंद घन, यानी घनानंद जी का उपनाम क्या है? आनंद घन। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप कवि परिचय के बारे में अच्छे से परिचित हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं कविता के प्रथम पद अति सूदो सने को मारग है। अति सूदो सने को मारग है। तो फ्रेंड्स, जो अति सूदो सने को मारग है ये घनानंद जी अपने प्रेमी सुजान के लिए लिखे हैं। ये दोनों पद अपने प्रेमी सुजान के संबंध में लिखे हैं। जब ऐसा माना जाता है कि एक बार की बात है, नादिर शाह ने घनानंद को कहा कि भाई आप मुझे एक गाना सुनाओ। ये पहले जमाने में राजा महाराजा कहा करते थे अपने सैनिकों को या जो भी है उनको कि मुझे एक गाना सुनाओ। लेकिन घनानंद जी सुनाने से इनकार कर दिए। परंतु जब एक बार उनके प्रेमी सुजान ने कही कि सुना दो घनानंद, तो वो एकदम से सुना दिए। तो इससे लगा कि राजा का मेरा अपमान हो रहा है, जिसके कारण राजा ने घनानंद को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा दिया कि जाओ, तुम हमारे शासन काल में नहीं रहोगे, तुम हमारे राज्य में नहीं रहोगे। तो जब ये दिल्ली छोड़कर जाने लगे तो अपने प्रेमी सुजान को भी कहे कि तुम मेरे साथ चलो। अपने प्रेमी सुजान को भी बोले कि तुम मेरे साथ चलो, परंतु सुजान जो है नर्तकी, वो इनके साथ जाने से इनकार कर दिए। तत्पश्चात ये क्या हुए? प्रेम के विरह में ऐसी रचनाओं को लिखने लगे और वृंदावन में जाके, यानी ब्रज भूमि में जाके क्या हुआ? वैरागी का भाव ले लिए और तब से ये सन्यासी हो गए।
बात समझ गए यहाँ तक? इतना स्टोरी समझ गए? तो चलिए अब हम समझते हैं और इनकी जो रचना वाली छंद है, और ये दोनों जो रचना वाली छंद है वो घन आनंद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? घन आनंद से। घन आनंद इनके जो रचना वाली है, ये दोनों छंद प्रेम अति सुदो स्नेह को मार्ग है और मोह सुवाहिनी ले वर्षो, दोनों कहाँ से ली गई है? किस रचना वाली से? घन आनंद से। जिसे पूछा जाएगा कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है यह किस रचना वाली से ली गई है, तो घन आनंद से ली गई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसका सामान्य अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। इनमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इन जो ये पद है इनमें कवि का क्या भाव व्यक्त होता है। तो कहा जाता है कि जो प्रथम छंद है, प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, यानी जो प्रथम छंद है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस छंद में कवि कहते हैं जो प्रेम की रास्ता है वो अत्यंत सीधा और सरल है। ये निश्चल होते हैं अर्थात छल कपट रहित होते हैं, यानी प्रेम मार्ग में ना ही किसी प्रकार की छल होती है ना ही कोई किसी प्रकार की कपट होती है, यानी ये छल कपट अहंकार आदि चीजों से मुक्त होते हैं। तो आइए हम समझते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति मतलब अत्यंत, सुधो मतलब सीधा और स्नेह मतलब प्यार, को मार्ग मतलब रास्ता, यानी इसका अर्थ हो गया कि प्रेम का जो रास्ता है क्या है? अत्यंत सीधा अथवा सरल है। अत्यंत सीधा अथवा सरल है। तो कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यानी ये जो प्रेम का रास्ता है अत्यंत ही सीधा अथवा सरल है। ये जो प्रेम का रास्ता है, प्रेम रूपी जो रास्ता होता है वो अत्यंत ही सीधा अथवा सरल है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। नेकु मतलब होता है तनिक भी, थोड़ा सा, और सयानप मतलब चतुराई, जिस रास्ते पर थोड़ी सी भी चतुराई नहीं चलती है, यानी प्रेम का जो रास्ता है अत्यंत सीधा होता है, जिस रास्ते पर चलने से जो कोई चतुराई चलने वाली नहीं है, यानी थोड़ी सी भी चतुराई चलने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यानी ये जो प्रेम का रास्ता है अत्यंत ही सीधा और सरल है जहाँ थोड़ी सी भी चतुराई का कोई स्थान नहीं है। तहाँ साँचे चले तजी अपना पो झुझकू का पिटीजे निशाक नहीं, यानी तहाँ मतलब यानी जिस रास्ते होता है, तहाँ का मतलब हुआ कि इस रास्ते पर, यानी कहा गया कि इस रास्ते पर चलने से थोड़ी सी भी अपनापो यानी अहंकार, जिसको हम घमंड बोलते हैं, थोड़ी सी भी घमंड नहीं होता है। इस रास्ते पर यदि चलना है तो आपको अपना अहंकार, अपना ईगो जिसको कहते हैं, वो घमंड छोड़ना होगा, और जिसके पास ईगो होता है उसे इस रास्ते पर चलने में झिझक होती है, छल कपट दिखती है। इसलिए यदि आपको प्रेम मार्ग पर चलना है, किसी से यदि आप सच्चे प्रेम करते हैं और प्रेम मार्ग पर चलते हैं, इसको सच्चे से निभाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले छल रहित होना चाहिए और अहंकार मुक्त होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का घमंड और ना ही किसी अपने प्रेमी पर ना ही किसी प्रकार की शंका। उसके बाद कहा गया निशाक मतलब होता है शंका मुक्त, यानी इसलिए कहते हैं तहाँ साँचे चले तजी अपना को झुझकू का पिटीजे निशाक नहीं, यानी इस रास्ते पर चलते हमेशा सत्य ही चलते हैं जहाँ अहंकार को छोड़ना होगा। यदि किसी के पास अहंकार है, ईगो है, घमंड है, तो इस रास्ते पर चलने में क्या होती है? झिझक होती है, कपट होती है, जी निशाक नहीं, अर्थात इस रास्ते पर अपने प्रेमी के प्रति शंका मुक्त रहिए। यदि आप किसी से सच्चे प्रेम करते हैं तो उन पर शंका मत कीजिए, प्रेम है तो शंका नहीं। उसके बाद कहते हैं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरा आंक नहीं। इस पंक्ति में ये जो पंक्ति संबोधित है, घनानंद अपने प्रेमी सुजान को कहते हैं। जैसे कि आप कवि परिचय में देखिए कि घनानंद अपने जो नादिर शाह जो दिल्ली में जिनके यहाँ काम करते थे, वहाँ पर एक सुजान नाम की नर्तकी थी जिनसे वे अत्यधिक प्रेम करते थे। और इन्हीं के लिए ये पद लिखे गए हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यानी हे घनानंद के प्यारे सुजान तुम सुन लो, यहाँ एक तय दूसरा आंक नहीं। इस रास्ते पर तुम्हारे और हमारे सिवा कोई दूसरा अंक चिन्ह नहीं होता है। आंक का मतलब होता है कोई चिन्ह नहीं, अर्थात घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरा आंक नहीं, यानी हे घनानंद के प्रेमी प्यारे सुजान तुम सुन लो, यह जान लो, यहाँ एक तय दूसरा आंक नहीं, अर्थात इस रास्ते पर, ये जो प्रेम की मार्ग है, इस रास्ते पर तुम्हारे और मेरे सिवा
कोई दूसरा नहीं है। आगे, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। तुम कौन दो पाटी पढ़े सो कहो, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। यानी अपने प्रेमी सुजान को कहते हैं घनानंद कि है सुजान, तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, तुम कौन से पाठ पढ़ के आए हो कि सिर्फ प्यार लेना जानते हैं और देना कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पर जो मन शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, पुरातन समय में प्राचीन सभ्यता के लिए मन जो माप तौर की सबसे बड़ी इकाई है जिसको कहते हैं 40 केजी, और जो छटाक थी सबसे छोटी इकाई। इसलिए कहते हैं तुम क्या 40 केजी यानी बहुत बड़ा प्यार लेना जानते हैं और देना छटाक भर भी नहीं, यानी थोड़ी सी भी नहीं। इसलिए कहते हैं तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। यानी हे प्रेमी, हे मेरे सुजान, तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, तुम किस पाठ से परिचित होकर आए हो कि सिर्फ प्यार लेना जानते हो और देना छटाक भर भी नहीं। आइए हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानक बात नहीं। यानी प्रेम की जो रास्ता है, प्रेम का जो स्वरूप है, मार्ग है, वो अत्यंत ही सीधा अथवा सरल है, जहाँ नेकु सयानक बात नहीं, जहाँ थोड़ी सी भी टेढ़ापन चतुराई नहीं चलने वाली है। यानी ईगो इस रास्ते पर चलते हैं तो ईगो को छोड़ना होगा। जहाँ तहाँ सांचे चले तजी अपना पाओ, झुझुकू कपिटीजे निशाक नहीं। और जिस रास्ते पर हमेशा सत्य ही चलता है, जो प्रेम का मार्ग होता है, इस पर हमेशा सत्य ही चलता है। इस पर अहंकार घमंड सब चीज को क्या होगा, त्यागना होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और सच्चे से निभाना चाहते हैं अर्थात प्रेम मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपको घमंड को त्यागना होगा, ईगो को छोड़नी होगी। इसलिए कहते हैं तहाँ सांचे चले तजी अपना पाओ, झुझुकू का पिटीजे निशाक नहीं। और इस रास्ते पर क्या होता है, घमंड अहंकार का कोई निशान नहीं होता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंख नहीं। इसमें कभी अपने प्रेमी सुजान को कहते हैं, या ऐसा माना जाता है कि जब ये ब्रज भूमि पर गए तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ये भी जो भी वृंदावन जाता है वो तो फिक्स है कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो जाएगा। ये भी कृष्ण के भक्ति में इतने लीन हो गए कि अपने कृष्ण भगवान के कहने लगे, या ऐसा मान सकते हैं आप अपने प्यारे सुजान को कहने लगे। ये जो देखिए आप लोग एक अर्थ को अलग अलग भाव में भी समझ सकते हैं। जो कवि के लिखने का मूल उद्देश्य होता है कि वो किस भाव से व्यक्त कर रहा है। जैसे यहाँ बताया धन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ पर सुजान नाम स्पष्ट है, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। या आप ईश्वर को भी ले सकते हैं, इसलिए हम दोनों समझा देते हैं। धन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। अर्थात धन आनंद अपने प्यारे यानी अपने प्रेमी सुजान को कहते हैं, हे सुजान तुम मेरे प्यारे हो, तुम सुन लो, यहाँ एक ते दूसरा आंक नहीं। इस रास्ते पर, इस प्रेम के रास्ते पर तुम्हारे और मेरे सिवा दूसरा अंक चिन्ह नहीं है। अर्थात इस प्रेम के मार्ग पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। क्या कह सकते हैं भगवान कृष्ण, तुम सुन लो कि इस प्रेम के मार्ग में, आप जानते हैं कि प्रेम मार्ग के लिए, प्रेम के लिए भगवान कृष्ण को बहुत मान्य दिया जाता है। इसलिए कवि कहते हैं भगवान कृष्ण तुम सुन लो कि इस प्रेम के रास्ते पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। आगे, तुम कौन धो पाटी पढ़ो हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। और कवि कहते हैं कि तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आओ, तुम कौन धो पाटी पढ़ो हो कहो, तुम कौन से पाठ पढ़ के आए हो, तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, तुम किस भाव से परिचित होकर आए हो कि सिर्फ मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। लेना जानते हो मन यानी बहुत बड़ा 40 केजी, और देना छटाक भर भी नहीं। अर्थात कवि का कहने का मूल उद्देश्य है कि तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो कि सिर्फ प्यार लेना जानते हो और देना थोड़ा सा भी नहीं। अर्थात हे ईश्वर, हे कृष्ण भगवान, आप कहाँ से परिचित होकर आए हैं कि सिर्फ आप प्रेम लेते हैं, किसी ना किसी प्रकार से अपने प्रेमी के दिल को हर लेते हैं, उसकी उनके चेतना को हर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। अर्थात आप सिर्फ प्रेम को लेना जानते हैं और देना थोड़ी सी भी नहीं। या कह सकते हैं कभी अपने सुजान, अपने प्रेमिका सुजान को कहते हैं कि हे सुजान, तुम कहाँ से पढ़कर आए हो, तुम कहाँ से पढ़कर आए हो, तुम कौन से पाठ पढ़कर आए हो कि सिर्फ प्यार लेना जानते हो और देना थोड़ी सी भी नहीं। तो हमें उम्मीद है अति सुदो समय कुमारक है, इनका सामान्य अर्थ आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं मोह असुवाहिनी लय बरसो। मोह मतलब मेरा, असुवाहिनी मतलब आंसू, आंसू रूपी जो जल है, लय बरसो लेकर बरस जाओ। यानी अब सुनते हैं ये किनको कहते हैं कि मेरे आंसू का जल लेकर बरस जाओ।
पर काजहि देह को धारी फिरो पर जन्य जथारथ है दर्शो। पर काजहि, पर मतलब होता दूसरा, काजहि मतलब काम के लिए, अर्थात दूसरों के काम के लिए देह को धारण करते हो। अब किनको कहते हैं आगे समझ जाएंगे। दूसरों के, कवि कहते हैं कि दूसरों के काम के लिए देह को धारण करते हो पर जन्य जथारथ है दर्शो। यानी कहते हैं कौन, परजन कहा जाता है बादल, यानी बादल को कहते हैं कवि कि हे बादल तुम दूसरों के काम के लिए हमेशा अपना देह धारण करते हो। ये जो तुम्हारी अमृत रूपी जल है, इसमें क्या करते हो, दूसरों के काम के लिए अपना जल बरसाकर अपना अस्तित्व खो देते हो। इसलिए कवि कहते हैं पर काजहि देह को धारी फिरो, यानी दूसरों के काम के लिए, पर काजहि मतलब दूसरों के काम के लिए अपने देह को धारण करते हो, घूमते फिरते हो। परजन्य मतलब बादल, अर्थात बादल को कहते हैं हे बादल तुम दूसरों के काम के लिए अपने देह को धारण करते हो, घूमते फिरते हो, जथारथ है दर्शो, दूसरों के व्यथा को हरते हो, दुख को हरते हो, उनके वेदना को रस के रूप में चूस लेते हो और अपनी अमृत रूपी जल को बरसा देते हो। निधि नीर सुधा की समान करो सब ही विधि सजनता सर से। और ये जो निधि, नीर मतलब होता है अमृत, ये जो तुम्हारी अमृत रूपी नीर है, जल है, नीर मतलब जल, ये जो तुम्हारी अमृत रूपी जल है वो सुधा की समान है, सुधा मतलब अमृत की समान है, यानी जो तुम्हारी अमृत रूपी जल है वो अमृत के समान ही है, मान लो अमृत के समान है। और सभी विधि सजनता सरसों, और ये अपना जल अमृत रूपी जल बरसा कर क्या करते हो, दूसरों के प्रति सजनता सरसे हो। तुम ये नहीं देखते हो कौन परोपकारी है, कौन मतलब क्या कहते हैं साधु है और कौन चोर है, कौन कैसा व्यक्ति है, ये नहीं देखकर सभी के आंगन बराबर वर्षा करते हो। ये आप कभी देखते हैं कि वर्षा आज मेरे घर हुआ सिर्फ और आपके घर नहीं, ऐसा तो नहीं। यदि वर्षा होगा तो हमारे घर भी और आपके घर भी। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम ये नहीं देखते हो कि किसमें मेरी भलाई है, कौन अच्छा व्यक्ति है कौन खराब व्यक्ति है, बस आप अपना काम करते हो, यानी तुम बहुत परोपकारी हो, सिर्फ सजनता वाले काम करते हो। तो इसलिए कवि कहते हैं निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसो। ये जो तुम्हारी अमृत रूपी जल है सुधा के समान है, एकदम अमृत के समान है, और सबके घर क्या करते हो, अपना जल बरसाकर, ये अमृत रूपी जल बरसाकर सबके मन को पावन कर देते हो और बहुत सजनता वाले भाव व्यक्त करते हो। आगे, घन आनंद जीवन दायक हो। कवि कहते हैं हे बादल तुम किसके जीवन दायक हो, घन आनंद, यानी कवि अपने बारे में कहते हैं तुम मेरे जीवन दायक हो, तुम मुझे जीवन दे सकते हो। कछु मोरियो पीर ही परसों, कुछ मेरे भी दुख को हर लो, पीर मतलब दुख, ये मतलब हर लो, परसों मतलब स्पर्श कर लो, यानी परसों का अर्थ होता है छू लो, स्पर्श कर लो। हे बादल तुम घनानंद के जीवन दायक हो, तुम घनानंद को जीवन दे सकते हो, इसलिए कुछ मेरे दुख को, कुछ मेरे पीड़ा को भी हर लो, कुछ मेरे कष्ट को भी स्पर्श कर लो, अपने अमृत रूपी जल उस पर बरसा दो, ताकि तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे छूने से ही मेरा क्या हो, सारे दुख नष्ट हो जाए। कबहू बा बिसारी सुजान के अगर मोह असुवाहिनी ले बरसो। कबहू यानी कभी तुम जाके मेरे प्रेमी सुजान के आंगन, मेरे मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो सुजान है, उन सुजान के आगे आंगन जाके तुम मेरे जो आंसू रूपी जो जल है, इस आंसू रूपी जल को बरसा दो, ताकि उन्हें एहसास हो कि मुझे भी कोई सच्चा प्रेम करता है, मुझे भी कोई केयर करने वाला है, मुझे भी कोई देखभाल करने वाला है, मेरी भी कोई याद करता है। इसलिए तुम क्या करो, मेरे जो आंसू रूपी जल है सुजान के आंगन अपने बादल में, मतलब अपने जल के रूप में बरसा दो, ताकि उन्हें एहसास हो कि मुझे भी कोई याद करता है। तो इनके अर्थों को हम फिर से देख लेते हैं। मोह असुवाहिनी लय बरसो, पर काजहि देह को धारी फिरो पर जन्य जठारत है दर्शो, यानी दूसरों के काम के लिए तुम अपना देह को धारण करते हो। कौन करता है, बादल करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरों को काम के लिए अपना देह धारण कौन करता है, अर्थात पर काज के लिए अपना देह धारण कौन करता है, तो कौन करता है, इसका आंसर होगा बादल। इसलिए कहते हैं कभी हे बादल तुम दूसरों के काम के लिए सदैव अपना देह धारण करते हो, अपना शरीर धारण करते हो, इधर उधर घूमते फिरते हो, कुछ सबके पीड़ा को हरते हो, सबके दुख को हरते हो। निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसो, और किसी ना किसी विधि तुम अपना जो अमृत रूपी जल है सबके आंगन बराबर से बरसाकर क्या करते हो, सजनता देखते हो, मतलब अपना परोपकार देते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि कौन कैसा व्यक्ति है, बस अपना काम करते चलो।
घन आनंद जीवन दायक हो, कुछ मोरियो पीठ ले पर। और तुम क्या हो? घन आनंद के जीवन दायक हो, तुम मुझे जीवन दे सकते हो, इसलिए कुछ मेरे भी दुख को हर लो, कुछ मेरे भी पीड़ा को हर लो, स्पर्श कर लो, तुम अपने अमृत रूपी जल से कुछ मेरे भी वेदना को छू लो। कबहू पा बिसारी सुजान के आंगन, मुँह सुवाहिनी लय बरसो। यानी बिसारी मतलब कहा गया मेरे विश्वासी, बिसारी मतलब विश्वासी, यानी कब तुम कभी जाकर मेरे विश्वासी सुजान के आंगन, कभी विश्वासी किन्हें कहते हैं? सुजान के आंगन। भले सुजान इनसे ब्रेकअप कर लिया हो, यानी जो कहते हैं पहले क्या कहते थे उनको, कुछ भी कहते हो, यानी ब्रेकअप कर लियो आजकल के जमाने में, लेकिन वो अभी भी अपने प्रेमी को क्या मानते हैं? विश्वासी मानते हैं, इसलिए कहते हैं तुम कभी भी मेरे विश्वासी सुजान के आंगन, मेरे जो आंसू रूपी जल है, वेदना रूपी जल है, इनमें दुख कितना छिपा हुआ है, इन दुख को, सारी वेदना को अपने मतलब जल के माध्यम से, अपने जल के माध्यम से जाकर उनके आंगन में बरसा दो, ताकि उन्हें एहसास हो कि मुझे कोई क्यारी करने वाला है, मुझे कोई केयर करता है, प्यार अभी भी कर रहा है, यानी मुझे कोई याद हमेशा करते रहता है। तो हमें उम्मीद है आप अति शुद्धो सने को मारा गया और मोह असिवाहिनी लय वर्षों दोनों का अर्थ आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए हम इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहता है क्योंकि ये प्रेम जो होता है छल रहित होता है, छल कपट इसमें नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार की घमंड, झिझक, छल कपट नहीं चलती है, इसलिए कवि प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहता है। और ये भी हो सकता है कि इस मार्ग पर चलने से साक्षात ईश्वर की दर्शन हो सकती है, प्रेम मार्ग पर चलने से साक्षात ईश्वर की दर्शन हो सकती है, इसलिए प्रेम मार्ग को कवि अत्यंत सीधा कहते हैं। इस मार्ग की विशेषता क्या है? ये इसकी विशेषता हो गई कि इस मार्ग पर चलने से साक्षात ईश्वर की दर्शन हो सकती है। यानी यदि आप किसी से सच्चे प्रेम करते हो, अपने प्रेम पर शक मत करो, अपने प्रेम पर शक मत करो, निश्चल भाव से बिना छल कपट किए हुए प्रेम को निभाते चलो, और ऐसा लगेगा कि प्रेम में दोनों ही क्या है? ईश्वर, हमको रब मिल गया। आगे, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इसको तो याद ही कर लीजिए, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, ये प्रश्न रिपीट आता है कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। यानी इस पंक्ति में, अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे सुजान, तुम कौन से पाठ पढ़ के आए हो, तुम कौन से स्कूल से पढ़कर आए हो कि सिर्फ प्यार लेना जानते हो और देना कुछ भी नहीं, इसलिए कहते हैं मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। और मन का मतलब होता है पुराने जमाने में बहुत बड़ा पैमाना माप करके, जिसको 40 केजी कहते हैं, और छठाक मतलब थोड़ी छोटी यूनिट। उसके बाद द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? तो द्वितीय छंद किसे संबोधित है? तो द्वितीय छंद घनानंद के प्रेमी सुजान को संबोधित है, क्योंकि द्वितीय छंद में इन्होंने सुजान के संबंध में रचनाएं लिखी है, अतः द्वितीय छंद किन्हें संबोधित है? सुजान। उसके बाद पढ़ित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट ही पढ़ित के लिए, तो दूसरों के भलाई के लिए। अभी हम तुरंत देखे हैं कि मोह सुवाहिनी लय वर्षों में कभी कह रहे थे पर काजा ही देह को धारिये फिरो न, मतलब दूसरों के काम के लिए अपना देह धारण करते, किनको कह रहे थे? बादल को। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरों के काम के लिए, अर्थात पढ़ित के लिए अपना देह धारण कौन करता है? बादल करता है। उसके बाद कभी कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो कभी अपना आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? तो अपने विश्वासी प्रेमी सुजान के यहाँ। कहाँ पर? अपने विश्वासी प्रेमी सुजान के यहाँ। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप घनानंद के अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है और मोह अशुभायनु ले वर्षो दोनों का अर्थ आसानी से समझ गए होंगे, दोनों का भावार्थ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे संबंधित मैंने सारे बनने वाले प्रश्न और कवि परिचय से भी सारे बनने वाले प्रश्न को कवर कर दिया। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।